सो जितने भी प्रीपोजिशंस यहाँ आपको दिख रही है वो या तो दाटिव है या अपोजिटिव है या फिर टू वे है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसी हैं जो दाटिव भी हो सकती हैं और अपोजिटिव भी। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि कौन सी है। तो ये देख के आपको पता चलता है, मैं हाथ लगाऊं आप तुरंत बोलते हो कि नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, टू वे। ये फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर है। अगर आप देख के बता दो कि ये कौन सी है। टू वे अपोजिटिव दाटिव टू है सर दिस इज दाटिव वो ऊपर है इटलांग अपोजिटिव ऊपर अपोजिटिव दाटिव अपोजिटिव है सर। दिस इज टू वे ऊपर हां ऊपर आंसर बाय अपोजिटिव दाटिव है सर। आंसर बाय दाटिव इज दाटिव दाटिव बाय इज दाटिव आन इज टू वे आन इज टू वे ऑफ इज टू वे नेबन इज टू वे Solution is to a knock is dative and mate mate is dative and by is dative by is also dative. Yes. So देखते ही बताना है आपको dative जैसे आप बता देते हो दिनेश, सौरभ, अमित, आदमियों को पहचान जाते हो वैसे इनको भी पहचानना है। Und dann gibt es Bedeutungen एंड देन इनके कभी कभी मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं, हमने वो भी देखे हैं। सो फॉर्मूला फॉर अपोजिटिव प्रीपोजिशन इज barefoot dog है अपोजिटिव। फॉर्मूला फॉर दाटिव प्रीपोजिशंस बेमानव जागसा बेमानव जागसा ये मानव ही नहीं है, बेमानव जागसा दाटिव। एंड टू वे पासु नाई यू ये टू वे के लिए है। फर्स्ट वन इज फॉर अपोजिटिव, सेकंड वन इज फॉर दाटिव, थर्ड इज फॉर वेक्सल दैट इज टू वे। यस प्रीपोजिशन तो आप देख के रिकॉग्नाइज कर जाते हो और हमने अपोजिटिव और दाटिव के तो एग्जांपल्स भी देखे थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट टू वे प्रीपोजिशंस, वेक्सल प्रीपोजिशंस। वेक्सल मींस टू वे प्रीपोजिशंस। इसके आपको मैंने मीनिंग भी ऑलरेडी बता दिए। यस सर। So you got over via over in अंदर into auf ऊपर on the top of nearby near next to पास में नीचे अंडर नीचे अंडर नीचे हिंटर पीछे हिंटर इज बिहाइंड पीछे। स्विशन middle between on is on the side on by the side of and for ऊपर in front of मतलब सामने ये इनकी मीनिंग हो गए। सामने ये वेक्सल प्रीपोजिशंस जो भी हैं टू वे प्रीपोजिशंस, ये प्रीपोजिशन कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई पर्सन की पोजीशन की बात करती है। प्रीपोजिशन
बेसिकली पोजीशन। सो ये कोई चीज की, कोई आदमी की, कोई व्यक्ति की, स्थान की पोजीशन की बात करती है कि उसकी पोजीशन कहाँ है। पोजीशन है, मेरे पेन कहाँ है? पेन हाथ में है, पेन टेबल के ऊपर है, पेन टेबल के नीचे है। मैं कहाँ हूं? मैं बोर्ड के सामने हूं। मैं अब मेरे पीछे बोर्ड है, तो उसकी पोजीशन मेरे पीछे। तो किसी भी चीज की पोजीशन की बात करती हैं। मैं आपके और बोर्ड के बीच में हूं, तो चेयर मेरे पास में है, मैं कैमरे के सामने हूं, कैमरा मेरे सामने है, मैं पंखे के नीचे हूं, हाँ? या मैं लाइट के नीचे हूं। तो ये कोई भी पोजीशन की बात करती हैं, ये वाली प्रीपोजिशंस। अब मैं जैसे ही एक्शन करूं तो आप मेरे को बता दोगे कि कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं। हाउ मेरा हाथ जो है सिर के ऊपर है, ऑन द टॉप ऑफ, यहां लिखा है मैंने ऑन द टॉप ऑफ, मतलब आउट, ऑन ऑन तो है, लेकिन आपकी बात ऑन द टॉप ऑफ नहीं है, बाय द साइड ऑफ। साइड से कोई चीज टच में हो तो ऑन। दीवार के सहारे लेके क्यों खड़ा है? हट, मतलब ऑन। दीवार के सहारे पैर लगा के खड़ा हो गया, मतलब साइड से टच। उल्टा, ये मेरा हाथ किनके नीचे है? ऊपर तो है लेकिन टच नहीं है। तो जनरली यूबर प्रीपोजिशन या तो टच ही नहीं है या टच होके निकल जाती है कोई चीज, तब हम लोग यूबर यूज करते हैं। ओके, कार ब्रिज के ऊपर से जा रही है, तो ऊपर से चली गई, टच होके निकल गई एक तरह से। हेलीकॉप्टर हमारे गांव के ऊपर उड़ रहा है, तो टच नहीं है ऊपर, तो फिर यूबर आएगा उसमें। ठीक है, तो इन इंटर, फॉर, ऑन, नेबल, ऑन, उंटर, यूबर, आउट, इंटर, फॉर, बिटवीन, वो ऑन, यूबर, आउट, उंटर, इन, ऑन, नेबल, टच नहीं है, नेबल, तो नेबल, और टच हो गया ऑन, नेबल, मेरे सामने है, फोर, तो मैं इसको फोर बोलूंगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि एक ही चीज को लोग अलग अलग एंगल से देखें, ये भी हो सकता है। मान लो मैं बोलूं बोतल कहाँ है, तो कोई बंदा बोल सकता है बोतल टेबल के ऊपर है, और कोई बंदा देखे कि टेबल के ऊपर तो अखबार है, अखबार के ऊपर है बोतल, तो बंदा अखबार के ऊपर बता दे। कोई बोले पंखे के नीचे, बता सकते हैं ना अपन किस एंगल से आप देख रहे हो। कोई मेरे को बोले आप तो कैमरे के सामने हो, कोई बोले बोर्ड आपके पीछे है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, पास में है, कोई इसको बोले चेयर आपके पास में है, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं अपन। तो ये मीनिंग आपको आना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में हमने बात करी कुछ वर्ब्स की, कुछ खास वर्ब्स हैं जिनसे बहुत हेल्प मिलती है। वो मैं बोलूंगा हैंगन, टकी हुई होना है। हैंगन का मतलब है टांगना या टंगी हुई होना, दोनों होता है इसका मीनिंग। ये ऐसी वर्ब है जो एक सी दिखती है दोनों। इसका मतलब है टांगना और टंगी हुई होना। सर दोनों सेम ही तो टांगना। अब सर ये वर्ड में आ जाएंगे तो पहचानेंगे कैसे कि ये इसका अर्थ ये होगा टंगी हुई होना। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा टू हैंग, और इसका
ऑलरेडी Already hang. सही कह रहे हो। पता कैसे चलेगा आपको? पता उससे चलेगा, एक्शन से पता चलेगा आपको। कोई बंदा आपके सामने टांग रहा है या कोई चीज आपके सामने पहले से टंगी हुई है तो आपको दिखेगा, आपकी आंखें फिर भी रहेंगी, समझ रहे हो ना आप? Yes, sir. वो चीजें दिखेगी आपको, मोशन होता हुआ दिखेगा तो ऊपर वाली यूज कर लेना। और आप कहोगे ये तो एक सी दिखती है तो ये तो और बढ़िया बात है, टेंशन ही नहीं अपने, अलग से याद ही नहीं करनी। एग्जाम्पल अभी मान लो मैं लेता हूं कि मैं घड़ी को दीवार पे टांगता हूं। इश हांगे, मैं टांगता हूं, घड़ी को बोलते हैं दी ऊअर। तो इश हांगे दीवार को दीवार को बोलते हैं दी वांट। दी वांट। मैं टांगता हूं, तो इश हांगे, मैं दीवार, हाँ बोलो। इश हांगे दी ऊहर, हांगे नहीं, हेंगे उमलाउट है साथ में। इश हिंगे, इस आगे व्यूअर इश हांगे व्यूअर दी ऊहर, हेंगे दी ऊहर, दी ऊअर। एच को साइलेंट रखना है, बीच में आए तो ऊहर इश आन, हेंगे दी ऊअर। आन अकुजाटिव लूं कि दाटिव लूं? दाटिव। मोशन हो रहा है क्या? टांगे मोशन हो रहा है सर। होता है तो अकुजाटिव। आकुजाटिव, तो आकुजाटिव में देन इस बार दी का दी रहेगा। देखो अकुजाटिव और दाटिव हम लोग डिसाइड करेंगे। अकुजाटिव में मोशन है और डायरेक्शन भी है, मोशन प्लस डायरेक्शन। इसमें ओनली डायरेक्शन होगा। इसमें डायरेक्शन नो मोशन। मोशन प्लस डायरेक्शन का मतलब है कोई चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, कहीं पहुंच रही है। और डाटिव में नो मोशन, स्टैटिक सिचुएशन, कोई कहीं जा नहीं रही, वहीं के वहीं है। जैसे मैं कमरे में हूं तो इसमें या तो लिखो नो मोशन या फिर इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर कुछ है। नो मोशन या फिर क्लोज्ड बाउंड्री, कोई चीज वहीं की वहीं। सो दी पुअर अन वांट टू दी है। आकुजाटिव बनाऊं कि दाटिव बनाऊं? आकुजाटिव। सो इश हैंगे दी उअर दी वांट, ऑन दी वांट। ऑन दी वांट, यस सर। इश हैंगे दी उअर। ऑन प्रीपोजिशन नहीं आए तो वैसे ही वर्ब ऑलरेडी आकुजाटिव है, लेकिन आकुजाटिव के हिसाब से दी वर्ड ले लिया ना, ले लिया ना? तो बिल्कुल। फिर अब ये और उसके आगे प्रीपोजिशन जो है उसके हिसाब से दी वांट आ गया। आकुजाटिव। मोशन की बात कर रही है ना, दीवार पहले से थोड़ी टंगी हुई है, मैं उसको टांग रहा हूं तो मोशन है। और एक डायरेक्शन भी होगी, पहले तो शायद वो यहां पड़ी थी घड़ी, अब उधर ले गया, मैं टांग रहा हूं तो मोशन और डायरेक्शन दोनों होगी। और थोड़ी देर बाद में हमने देखा अरे अब कहां है घड़ी? घड़ी दीवार पे टंगी हुई है। अब वो पहले से टंगी हुई है, पहले से टंगी हुई है तो दाटिव हो गया। फिर क्या बोलेंगे हम लोग? इश हांगे दी इश ऊहर, कहां से आएगा? जब पहले से हाँ। टंगी हुई है तो अपना खरोल ही नहीं है, वो तो टंगी हुई दी है। वर दी ओवर। हैंग्ड, हैंग उमलाउट हैंग्ड ऑन, आन कैसे आएगा? ऑन देयर वांट, दी उअर हैंग घड़ी, दी ऊहर, घड़ी टंगी हुई है, ऑलरेडी हैंगिंग। तो हैंग, हैंग सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, सिंगुलर में हमेशा टी आता है तो हैंग्ड दी तो हैंग्ड हो गया। दी उअर हैंग्ड ऑन देयर वांट, the oar hanged on their wand. Dative case because no motion. The clock is already hanging on the wall. पहले से टंगी हुई है। Ish hang the oar on the wand. मैं टांग रहा हूं घड़ी को दीवार पर। Ish hang the oar on the wand, the oar hanged on their wand.
इसमें कोई मोशन ही नहीं है, पहले से टंगी हुई है। मैं अभी कैमरे के सामने नहीं हूं, मैं कैमरे के सामने आ रहा हूं। अपोजिटिव की डाटिव? अपोजिटिव। अपोजिटिव क्योंकि मैं नहीं था पहले, आ रहे हो। मोशन हुआ, इधर आया, मैं आ रहा हूं कैमरे के सामने, या कैमरा भी मुझे देख रहा है, राइट। सो मैं कैमरे के सामने आ रहा हूं। तो इसको में फ्यूर फोर कैमरे को बोलते हैं दी कैमरा। दी कैमरा। सो मैं आ रहा हूं। अब फोर इसको में फोर फोर दी कैमरा। फोर दी कैमरा। कैमरा कईयों के दिमाग में तो जो टेबल है डेर दी दास्ती की आई नहीं। आ गई आ सर। रही है सर। आ रही है सबके? यस सर। सर। देर दी दास दास दी इससे स्लो हो जाता है। देन दी दास दी Then the then last the इससे Yeah. स्लो हो जाता है। then them then they are then प्लस nominative, Accusative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural। तो आपको हर बार ये टेबल तो दिमाग में रखनी है, दोनों चीजें जो भी सिखाई है। तो हमने जब इश्क में फोर दी कैमरा, तो दी जो है ये लिया है कि ये ऊपर वाला लिया है? सेकंड वाला दी। सेकंड। ये वाला। yes, sir. ये क्यों लिए भाई? क्योंकि अपोजिटिव। यस, क्योंकि कैमरा जो है वो फेमिनिन है, कैमरा फेमिनिन है, तो अपोजिटिव लिया है हमने। या इश्क में फॉर द कैमरा, आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इश्क में फॉर द कैमरा। सर मैंने एक सेंटेंस बनाया था, पता नहीं गलत है ये। ये I am putting the pen on the table. I am putting the pen on the table। लिखते हैं इसको एक मिनट, ताकि लोग भी सोच सकें। I am putting the pen on the table। मैं पेन को टेबल पर रख रहा हूँ। वर्ब कौन सी है अपने पास? मोशन हो रहा है क्या? पहले तो ये बताओ, कोई बंदा पेन रख रहा है? यस सर। तो इससे एक बात तो पता चल गई, मोशन होने पे कौन सी? लेकिन अपोजिटिव की डाटिव? अपोजिटिव। मोशन होते ही अपोजिटिव। देखो मोशन लिखा है अपोजिटिव के सामने, तो अपोजिटिव। लेकिन वर्ब आएगी। इश लेगे देर कुली auf their dish, तो then dish auf them dish them आपने जैसा बोला वैसा का वैसा लिखता हूँ मैं। इस लेगा डेयर कुली auf then dish। कोई इसमें चेंज करना चाहे तो कर सकता है इसमें सर गुंजाइश। मैंने ये बनाया, इसलिए के देन कूली आउट डिश। देन कुली की आपने? ये सर। बाकी लोग क्या कहते हैं, देन या डेयर? then कुली देन ही आएगा ना? then सही इश किया लेगे आपने। then कुली। ये डेयर का डेन होगा क्योंकि चेंज तो होगा ना। हाँ सर then डेयर कुली जो है वो क्योंकि then वर्ब के हिसाब से चेंज वर्ब अपोजिटिव है तो ये डेन हो गया। सर ये वापिस देन आएगा इसका टिश का। हाँ, टिश का इसलिए वर्ब क्योंकि के केस हिसाब अपोजिटिव चल रहा है। प्रीपोजिशन के हिसाब से प्रीपोजिशन ये बोलती है अगर आपके सेंटेंस में मोशन है, डायरेक्शन है, तो उसको अपोजिटिव लो। और सर तो मोशन है, डायरेक्शन है, तो यहाँ पे देन ले लिया हमने। यस, सर एक और है, लेकिन ये इंग्लिश ही गलत लग रही है। बोलो आपको कोई दिक्कत नहीं। I come from school and I sit in bedroom. ओके, आई कम फ्रॉम स्कूल। अब इसमें दो तरह की दो तरह। प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने तो आई कम फ्रॉम स्कूल। आई कम फ्रॉम स्कूल का मतलब है इसको मैं हम- स्कूल से आ रहा हूँ। इसको मैं उस स्कूल स्कूल आउट में अब आएगी मजे हमको, क्योंकि सारी प्रीपोजिशन आ गई ना, तो हमको अब अच्छा लगेगा। आई कम
फ्रॉम स्कूल, देखो आई कम कम फ्रॉम फ्रॉम School. मैं स्कूल से आ रहा हूँ, And है ना सर? सर एंड भी लगा दिया मैंने एंड आई सिट इन बेडरूम आई सिट इन द बेडरूम, ओके, आई Sit in the bedroom. उसमें प्रॉब्लम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चिंता ही मत करो। आपने 2 सेंटेंस बना दिए, इसको ऐसे समझो, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, एक सेंटेंस ये बना दिया। फिर मैं अब आया हूँ तो मैं बैठता हूँ अपने बेडरूम में, तो बेडरूम में आके ही बैठ रहे हो आप। आप खुद कह रहे हो कि मैं बेडरूम में बैठता हूँ, बैठ रहा हूँ, इसका मतलब मोशन है, मोशन है। पहले से नहीं बैठे हो। मैं स्कूल से आ रहा हूँ और कमरे में बैठ रहा हूँ, तो स्कूल से आ रहा हूँ, पहले तो इसका ऑपरेशन करते हैं अपन। इसकी तो position इसको मैं- कौन सी ठीक है? आपने हाउस बोला और कोई कुछ और बोलना चाहता है? फोन। फोन, ओके। अब देखो, हाउस का मतलब भी फ्रॉम होता है और फोन का मतलब भी फ्रॉम होता है। अब ले कौन सा हम लोग? हाँ सर, यही चीजें समझ में नहीं आती कल टेस्ट में भी। अब डिस्कस करेंगे ना हम लोग कि इसमें से कौन सी ले। अब फोन का मतलब है सेम, हाउस का मतलब आपको मैंने बताया, एक तो ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के लिए, किसी जगह से होने के लिए, कि एक आप कहाँ के हो उसके लिए बताया, एक मेडो आउट ऑफ सिटी, एक मेड ऑफ, मेडो, 3 ही थे। ठीक है, तीन ही बताई मैनली, ठीक है, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव के लिए। सो आउट ऑफ और फ्रॉम। अब ये पता है कि ओरिजिन का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, मेड ऑफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आउट ऑफ का मतलब है अंदर से बाहर। आप अगर ये स्कूल है, सपोज ये एक स्कूल है और यहां कोई बंदा खड़ा है और आप स्कूल के अंदर से बाहर आ रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं स्कूल से बाहर आ रहा हूं, अंदर से बाहर। अगर ये बोलना हो आपको तब तो आप बोलोगे हाउस, मतलब बिल्डिंग के अंदर थे और अंदर से बाहर आ रहे हो, जस्ट वहां की बात करते ना। कोई बोले कि यार मैं कितनी देर से खड़ा हूं, तुमने मेरे को यहाँ पे स्कूल में बुला लिया, आधा घंटा हो गया मेरे को, आप बोलो बस मैं आई एम जस्ट कमिंग आउट ऑफ द स्कूल, मैं जस्ट बाहर आ ही रहा हूं, चले मत जाना, है ना। और फिर आपने देखा हाँ बंदा बाहर आ रहा है, ईमानदार है बंदा, तो स्कूल से बाहर आना मतलब अंदर से बाहर आना, जेब में से बाहर, फ्रिज में से कोई चीज बाहर, खिड़की में से बाहर, कोई चीज अंदर से बाहर का सेंस देना हो आपको, तब तो बोलेंगे हाउस। और अगर आप जनरल कह रहे हो कि मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो अंदर से बाहर का मतलब नहीं है आपका, सेम जनरल सेंस है इसका। तो फोन आएगा, स्कूल से बाहर बोलता तो सर वो स्कूल से बाहर आ रहा हूँ, तो हाउस तो बोलते फिर था। हाउस अब फोन आएगा। बिल्डिंग के अंदर से बाहर। और मजेदार बात देखो इसमें, और भी एक स्टेप और आगे की बात करते हैं, तो यहाँ तो फोन आएगा क्योंकि बिल्डिंग के अंदर से बाहर आने की बात नहीं कर रहा, बंदा कह रहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक एरिया है जयपुर में, उस एरिया को पूरे को ही बोलते हैं यूनिवर्सिटी एरिया। यस सर। मैं अगर वहां से आ रहा हूं, मैं तो अब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, मेरे को तो यूनिवर्सिटी छोड़े ही 20 साल से ज्यादा हो गया, तो तब करी थी मैंने, 20 साल से ज्यादा हो गया कॉलेज करी। तो मैं अगर ये बोलता हूं कि कहां से आ रहे हो, यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, मैं जब ऐसे बोलता हूं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं अंदर से बाहर आ रहा हूं, मैं बाहर से बाहर आ रहा हूं। यस सर। Yes, sir. सो फोन का एक मतलब क्या होता है, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर कोई कैसे आएगा, अंदर गया ही नहीं, मतलब उस एरिया से आ रहा हूं, ये सेंस निकलता है इसका, उस एरिया से आ रहा हूं, ये सेंस निकलता है उसका। बाहर से बाहर आना फोन और अंदर से बाहर आना हाउस, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, हाउस में अंदर से बाहर, और बाहर से बाहर जा रहा हूँ तो भी फोन, बाहर से बाहर कैसे, बोले मैं यूनिवर्सिटी के बाहर से जा रहा हूँ, बाहर से बाहर से जा रहे हो, इसका मतलब सामने से गुजर रहे हो। हाँ। सामने तो से on for by। on for by, इसके लिए प्रीपोजिशन अपने पास अलग है,
मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी है और आप इस रास्ते में, ये यूनिवर्सिटी के सामने कोई रास्ता है, आप उसके सामने से जा रहे हो तो आप बोलोगे इस गे है an their university uniform, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में अंदर से बाहर, बाहर से बाहर और सामने से निकलना। सर ऑन देयर यूनिटी किया, इसलिए किया क्योंकि ओरिजिनली ये दी उनी होता हाँ है। तो दी का दी तो रहेगा, अपोजिटिव हुई ना कौन सी? ये आन नहीं, यहाँ सर से सही आन फॉर बाई तो दाटिव है। दाटिव है। यस, सो आन अकेली नहीं है, ये मिला के है। आन फॉर बाई के बीच में जो भी आएगा दाटिव बन जाएगा। आन फॉर बाई में लगता मैं तुम्हारे सामने से निकलता हूँ, इसके है ऑन डियर फॉर बाई, ऑन डियर डू डिश डियर, दाटिव हो जाएगा। यस सर। मैं तुम्हारे घर के सामने से निकलता हूँ, इसके है ऑन डायनम हाउस बाई, हाउस फॉर बाई, 10 हाउस का डेम हो जाएगा Yes, सर। और डाइन वाले में डायनम हो जाएगा। यस सर। तो ये दोनों का फर्क है। फोन और हाउस का समझ में आया? यस सर। Deutsch ist einfach. Deutsch ist einfach, alles wird gut. गुड। Okay. So here वो उसी पेज पे करते कुछ वर्ब्स की बात कर रहे थे हम लोग कि हैंगन, हिंगन, ये वर्ब्स बहुत हेल्प करती हैं आपकी इन प्रीपोजिशन को खास तौर पे समझने में। सो हमने हैंगन, हैंगन, हैंगन ऑलरेडी कर लिया, लेगन, लेगन लीगन, और लीगन। लीगन, लेगन का मतलब है टू पुट, टू पुट, Horizontal. कोई चीज को रखना। हॉरिजॉन्टली रखना, टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली। और लीगन का मतलब ऑलरेडी लेइंग, ऑलरेडी रखा हुआ। ऑलरेडी लेइंग, बट इसमें भी हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, छुपा हुआ है। सर इसको हिंदी में क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल, पहले से- हॉरिजॉन्टल को, लीगन। लीगन का हिंदी। लीगन को पहले से पढ़ा होना, पहले से पढ़ा होना या पढ़ी होना, और हॉरिजॉन्टली कोई चीज को रखना, रखना। आप रख रहे हो और ये पहले से रखी हुई है, फर्क है ना दोनों में? यस सर। ये किताब पहले से रखी हुई है टेबल पर, लेकिन रखी भी ऐसे हुई है। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है कोई ऐसे रख दे किताब, लाइब्रेरी में कई बार रख देते हैं ना ऐसे रैक में ले जाके, तो वहां पे अपन लेगन नहीं बोलते, स्टेहन और स्टेलन दो वर्ब हैं उसके लिए। स्टेलन और स्टेहन, एक है स्टेलन, और एक स्टेहन, एक स्टेहन। स्टेलन का मतलब है टू पुट टू पुट समथिंग वर्टिकली, वर्टिकली, मतलब कोई चीज को ऐसे खड़ी रखना। इसमें था हम कोई चीज को ऐसे पड़ी रख रहे हैं, उसमें खड़ी रखना, किताब को खड़ी रखना। मान लो मैं अलमीरा में किताब रखता हूँ तो हो सकता है मैं ऐसे रखता हूँ खड़ी, ताकि ज्यादा किताबें आ जाए, बराबर आती होगी पर मैं ऐसे खड़ी रखता हूँ तो मैं बोलूंगा इस स्टेल है। दिस स्टेल, अलमीरा को बोलते हैं दस रिगाल, स्टेल दास बुक, अलमीरा में इस स्टेल दास बुक इन देम रेगाल। इसमें ऊपर वाली को अकुजाटिव मानेंगे, आपको नीचे वाली को डाटिव मानेंगे। दास रेगाल। इस स्टेहन का मतलब है ऑलरेडी खड़ा होना, स्टैंडिंग। ऊपर वाले में आप रख रहे हो, नीचे वाले में पहले से रखी हुई है कोई चीज। अब इसको सेंटेंस वापस फ्रेम करो कि मैं बुक को, किताब को अलमीरा में रखता हूँ, रख रहा हूँ। तो इस स्टेले दास बुक इन दास रेगाल, इस स्टेल है डैम रेगाल। दास बुक दस लोग। इन दास रेगाल। क्या बोलते हैं बाकी लोग? सर सही है सर। सही है। यस सर। इन दस रिगाल। तो इन तो आ रही है प्रीपोजिशन,
दास एक्यूजेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, क्योंकि पहले से तो किताब नहीं रखी ना, मैं रख रहा हूं तो पहले से नहीं है वहां पे, तो कहीं से किताब उठ के कहीं जा रही है, तो एक्यूजेटिव हो गया। एक्यूजेटिव हो गया तो हमने इन 10 निकाल किया, 10 डेम। जब केवल 10 वाली टेबल की बात करोगे आप तो 10 डेम हो जाता है। केवल डेर वाले की बात करते हो तो डेर डेम डेम, बी वाले की बात करते हो तो दी देयर, और प्लूरल की बात करते हो तो दी देन प्लस एन। ये टेबल दिमाग में होगी आपके, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव। ठीक है, तो हमने अभी ये वाला लिया है एक्यूजेटिव Yes, sir. न्यूट्रल का, क्योंकि 10 की टेबल है ये। यस, ऐसे ही एक बार और बताई थी आपको, जेटसन और जिप्सन। जिप्सन जिप्सन इसका मतलब है आकर बैठना, आकर बैठना, आकर बैठना, और इसका मतलब है ऑलरेडी सिटिंग। 10 रिकॉर्ड। सर अलमारी को श्रांक भी तो बोल सकते हैं ना? बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। सो आकर बैठना और ऑलरेडी सिटिंग मतलब पहले से बैठे होना, पहले से बैठे होना। आपने सेंटेंस बोला था उस टाइम पे, आई कम फ्रॉम द स्कूल एंड सिट इन द रूम, ऐसे बोला था। तो कोई बंदा आ रहा है और बैठ रहा है तो कौन सी वर्ब आएगी? स्टेशन, फर्स्ट वाली जेटसन, जेटसन, आकर बैठना। फर्स्ट वाली जेटसन। आई सिट इन द रूम, रूम को बोलते हैं das Zimmer, 10 सिमर। das Zimmer is room। और जैसे das Regal था, टेबल ये आ रही थी, तो अभी भी यही आएगी, क्योंकि आर्टिकल तो das ही है उसका, और बंदा आकर बैठा है तो एक्यूजेटिव की डाटिव, एक्यूजेटिव दास। तो आई सिट इन द रूम। तो इस स्टे जेट से, इस जेट से इन 10 सिमर, इन द सिमर, सिमर, इस जेट से इन द सिमर, सिमर। आई सिट इन द रूम। और कोई बंदा बोले तुम कहां हो, मैं तो पहले से रूम में बैठा हूं, आई एम ऑलरेडी सिटिंग इन द रूम, ऑलरेडी सिटिंग। यस, इस जेटसन, इस जेट से, इट्स जेट से इन देम सिमर, इस जेट से इन देम सिमर। अब की बार ये दास तो था आर्टिकल, लेकिन अब की बार डेम आ रहा है, डाटिव केस है, इसलिए इस जेट से इन देम सिमर, ऑलरेडी सिटिंग इन द रूम। So, Jetson, Jetson, Stehlen, Stehen, Legen, Liegen, Hängen, Hängen। इसका मतलब है to hang, लटकाना, और already hanging। पहले से लटके होना। कोई चीज पहले से लटकी हुई है, ठीक है, तुमने लटकाया क्या इस आदमी को? नहीं नहीं साहब, ये तो पहले से लटका हुआ था। हाँ, मेरी कोई बंदा लटका हुआ था, हो सकता है। सो ऐसे air hanged here, show। समझ में आ गया? ये टू वे प्रीपोजिशन थी, आपने तो टू वे प्रीपोजिशन को नहीं छोड़ा। डाटिव, एक्यूजेटिव, टू वे। बस आपको सबसे पहले मीनिंग ध्यान में आना चाहिए उनका, प्रीपोजिशंस का।
और मीनिंग से भी पहले पहचान में आनी चाहिए कौन सी कैटेगरी की है, और फिर ये वर्ब अगर याद हो जाए तो अपने आप ही सब खेल समझ में आता है प्रीपोजिशंस क्या करती है। अब आपके पास सेंटेंस होंगे मिक्स सेंटेंस होंगे, तो आपको यही तो देखना है सबसे पहले कि आएगी कौन सी। जैसे मैं बोलूं द मैन इज कमिंग इन द रूम, कौन सी प्रीपोजिशन है इसमें? द मैन इज कमिंग इन द रूम, तो कौन सी है? द मैन इज इन कमिंग इन द हाँ, रूम, in the room. in the room. तो सबसे पहले तो ये पता चले कि प्रीपोजिशन कौन सी आ रही है, इन आ रही है। In आ रही अब इन आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी की है। टू वे, इन इज टू वे, इन टू वे प्रीपोजिशन है। अब टू वे में अब ये देखना पड़ेगा कि आकुजाटिव आएगा कि यहाँ पे डाटिव आएगा। Accusative. आकुजाटिव, बिकॉज़ द मैन इज कमिंग। मोशन वो आ रहा है। तो देयर मान कॉम्ट इन द सिमर, इन द सिमर, मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ। पहली बात तो ये देखो इस कौन सी प्रीपोजिशन सबसे पहले, मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ। ऑन, तो के सामने फोर टू वे Four. प्रीपोजिशन, यस, और फोर दाटिव। फोर आते ही आपको दिमाग में आया टू वे, जिट्स एंड वर्ब, दाटिव भी हो सकता है, दाटिव। आकुजाटिव भी है। लेकिन मैं पहले से बैठा हुआ हूँ, तो जिट्स एंड वर्ब और दाटिव जिट्सन वर्ब आ गई और दाटिव आ गई। तो पहले से बैठा हुआ हूँ। इज जस्ट फॉर देयर कैमरा, This Jits है for For their their camera. Yes. मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फोर, और ये आएगी कैमरे के सामने बैठो, हमारे सामने बैठो, तो इस घर के जिट सामने से बैठो, धरने पे बैठो नहीं, इट सामने किसी चीज के सामने बैठना। इज जस्ट तो हर बार आपको सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कौन सी। मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आपको केवल इतना ही बताना है कि प्रीपोजिशन कौन सी आएगी। ओके सर। मैं तुम्हारे घर के सामने से निकलता हूँ, ऑन फॉर बाय, ऑन फॉर बाय, के सामने से निकलना। ओके, तुम्हारा भाई घर के पीछे खड़ा है, हिंटर, पीछे भी आएंगे। घर हिंटर, के पीछे खड़ा है, हिंटर, हिंटर, टू टू वे है, हिंटर। और यहाँ पे दाटिव लेंगे कि आपको दाटिव टू वे में खड़ा है तो दाटिव, खड़ा है ना, खड़ा है, दाटिव आएगा सर। आ जा तो नहीं रहा, नहीं, तो दाटिव आएगा। ओके, मैं कार से आ रहा हूँ, मिट, आई कम बाय कार। मिट, मेट अपोजिटिव मिट, मिट आएगी प्रीपोजिशन। यस सर। और कौन सी है? आप मिट दाटिव, मिट तो दाटिव है, मिडिम आउटो। ओके, दाटिव बाई। लेकिन सर इसमें मोशन भी तो कार से ये मोशन तो केवल टू Two वे way में। प्रीपोजिशंस में देखते हैं, बाकी आकुजाटिव दाटिव तो फिक्स है, उनमें तो कुछ भी नहीं देखना। जब टू वे प्रीपोजिशन आई नहीं तो बात ही मोशन की नहीं कर सकते आप। यस सर। ये जो इसमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना अपन को, ये देखना पड़ता है आकुजाटिव में दाटिव, तो हम मोशन की बात करते हैं। जो दाटिव है पहले से वो तो दाटिव ही है, ठीक है। सो आई एम परचेजिंग ए कैमरा फ्रॉम दिस शॉप। इस शॉप से कैमरा खरीद रहा हूं। शॉप से, शॉप से तो फोन, फोन ही आएगा सर। फोन आएगा ना, फोन। यस टू वे यस, फोन आएगा से। और वो बंदा गोदाम से या स्टोर रूम से कैमरा निकाल रहा है, अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर आएगा आपकी बात, हाउस, स्टोर रूम से बाहर, हाउस, या ओके। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, कौन सी प्रीपोजिशन है? मिट, ओके, सो अगर मान लो आप भी कमा रहे, भाई कमा रहा है, तब तो भाई लिखोगे आप। Yes, sir. डिपेंडेंसी है तो, या फिर दोनों भाई कमाते हैं और साथ में रहते हैं, तो तो आप मिट कह सकते हो, ठीक है। ओके, मैं कार से दिल्ली जा रहा हूं। तो कार से दिल्ली तो तो obviously मिट के और लिए- नाक दोनों आएगी।
दो प्रीपोजिशन है इसमें, एक तो कार्ड से, सो मिट आ गया, मिट एम आउटो, और दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, इसका मतलब यहाँ से मैं बाहर। दिल्ली जा रहा हूँ, सो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए नाक नाक, नॉक यस। Ich fahre mit dem Auto nach Delhi. दो प्रीपोजिशन आ गई, ओके। मैं तुम्हारे लिए जयपुर आ रहा हूँ, श्योर तुम्हारे लिए, श्योर श्योर, आई एम कमिंग टू जयपुर, ये सेंटेंस बोलो, आई एम कमिंग टू जयपुर। इसको मैं इसको मैं नाक जयपुर इसको मैं नाक जयपुर और सू जयपुर, शुभ हाँ जयपुर में नाक आएगा। कोई बंदा कह रहे जयपुर आ रहा हूँ, उसका मतलब ये वो जयपुर में नहीं है, बाहर बाहर है तभी तो जयपुर आ रहा तो है, नाक, जयपुर में इसको है ही तो मैं फिर नाक। आने की क्या जरूरत है, इसको मैं नाक दे ठीक है। इसको मैं नाक जयपुर, क्योंकि किसी भी दूसरे सिटी से दूसरे प्लेस से कोई आता है या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो नाक की पोजीशन आती है। मान लो कोई बंदा जयपुर में ही कह रहा है मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू, शुभ सो आएगा फिर तो विद इन द सिटी, इसको मैं सुडी यार, नहीं मैं नहीं आ रहा, आज तू आ जा, यू कम टू मी, तो सु यू कम सू मिश मियर मियार, मियर दैट इज नॉट सू, यू कम टू मियार, मियर ठीक है, ओके। बिल्ली बैठी है टेबल के नीचे, उंटर उंटर उल्टर डाटिव की आकू डाटिव, बिल्ली बैठी है टेबल के नीचे, टू दाटिव 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 बेटी है ना वो तो पहले से ऑलरेडी बैठी है राइट। और मैं बोलूं बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे, बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे, दूध पी जा तेरा, बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे, तो आकुजाटिव उंटर आकू डाटिव आ रही है, ओके। इस सेंटेंस को बना दो, बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे आ रही है, कैट को बोलते हैं दिकाक्स है, बिल्ली दिकाक्स है, बिल्ली काक्स है। सर आ रही है तो बिल्ली के लिए आने के लिए तो कॉमन ही यूज लेंगे, बिल्कुल कॉमन है आने के लिए तो, दिकाक्स है कॉन्ट उंटर बन गया सर। बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे, फिर सोच लो, जल्दबाजी में गलत बन गया शायद, बिल्ली आ रही सोचो आराम से, थिंक, टेबल के नीचे बिना बोले बस दूसरे सुन लेंगे। बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे, टेबल का आर्टिकल सर वी होता है ना, डेयर टिश, डेयर टिश इज टेबल, आने के कॉमन कॉमन, कॉमन इज टू कम, बिल्ली बात बिल्ली तो पैरों से ही आएगी तो कॉमन ही बोलेंगे। बिल्ली आ रही है टेबल के नीचे, ओके बोलो। Die Katze kommt unter dem Tisch. Den Tisch. डेन बोला शायद तुमने, Den डेन ना, Den Accusative. Accusative Correct. den Der का den यस। आनंद क्या बनाया सेंटेंस, Die Katze kommt unter dem Tisch. DEN किया कि M किया, M का क्या था? लेकिन समझ गए क्या अभी, Yes sir, yes sir. समझ गए ना। Die Katze kommt unter den den Tisch। Tisch। जो डेयर टिश था वो डेन हो गया। अब सर इसमें ऐसा समझ में आ जाता है, हमें सेंटेंस बनाते हैं तब, हाँ। हमें समझ में तब नहीं आता जब ये उंटर हटा दे और देन हटा दे, तब ये कैसे लगाए। जैसे कल टेस्ट हुआ ना, तो उसमें टेस्ट में
ये भी नहीं थी, प्रीपोजिशन भी नहीं थी, उसके आगे वाला आर्टिकल भी नहीं था, और बीच में बस इनके बीच में स्पेस ही था। स्पेस ही रहेगा तो अब इसमें पहचानने कैसे कि वर्ब कौन सी आएगी, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो तो दी हुई है ना, नहीं वर्ब नहीं, ये जो है ना, ये प्रीपोजिशन कैसे लगाए। कॉमन है, मान लो हाँ कॉमन है। आप ये कह रहे हो कि प्रीपोजिशन उल्टर लगाए या कुछ और लगाए। हाँ, ये कैसे पहचाने बस। आपको एक अपने आप कुछ टाइम में एक सेंस डेवलप होगा कि बिल्ली आ रही है और नीचे लिखा हुआ है टेबल, तो टेबल के नीचे आएगी बिल्ली। आपको बोले कि वो उछल के ऊपर भी तो आ सकती है, तो आउट भी आ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो गलत दिक्कत नहीं होगा। आउट अगर लिखते हो आप तो भी आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है कि अरे बिल्ली तो ऊपर आ रही है, भाई नीचे नहीं आ रही। बिल्ली तो कभी ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, राइट। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी, कई बार मल्टीपल चांसेस होते हैं। मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, मैं कैमरे के नीचे बैठा हूं, मैं कैमरे के पीछे हूं, राइट। जब तक बंदे को पता नहीं है तो सेंटेंस तो सारे ही सही हैं। और आप देख रहे हो तो आप तो कह रहे हो कि सर सामने हो, आप तो नीचे कहां हो, आप तो सामने हो। तो ऐसे वो कई बार मल्टीपल अब चांसेस रहते हैं। कल टेस्ट में ऐसे होगा कुछ सर। कोई बात नहीं, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझने की बात है, मेन चीज आपको समझ में आनी चाहिए। टेस्ट में कुछ गलत भी हो गया कोई टेंशन नहीं है, बट आपको चीज समझ में आनी चाहिए।